नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। हमारी खास पेशकश एशिया का किंग कौन में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब कोई भी मुकाबला होता है तो सब कुछ एक तरह से ठहर जाता है। रोमांच अपने चरम पर होता है और पूरी दुनिया उस मैच के रोमांच में सराबोर हो जाती है। लगता है कि इस रोमांच को अब किसी की नजर लग गई है। कहा तो ऑनलाइन सिर्फ 5 मिनट में इस मैच की सभी टिकटें बुक हो जाया करती थी, लेकिन आज ये टिकट नहीं बिक पा रहे हैं। क्या है इसकी बड़ी वजह, उसे जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे कुछ मेहमान होंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बार दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए आखिर क्या लड़ाई एक तरफा होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में कहीं भी भारत पाकिस्तान का मैच हो तो उसका रोमांच अलग ही होता है। फॉर्मेट कोई भी हो, फैंस की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार एशिया कप में होने जा रहे भारत पाकिस्तान T20 महामुकाबले का रंग फीका पड़ गया है। मैच की टिकटें तक नहीं बिक पाई हैं। स्टेडियम के स्टैंड खाली रहने का अंदेशा है। वजह है भारत पाक मैच का बायकॉट। पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में जो कायराना करतूत की, उसने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को अंदर तक झकझोर दिया। क्रिकेट फैंस ने इस बार एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार का इरादा बना लिया है। देश भर से आवाज आ रही है कि इस बार पाकिस्तान के मैच का करो बहिष्कार। कई फैंस की मांग है कि इस बार भारत को एशिया कप से ही बाहर हो जाना चाहिए था। टीम इंडिया को इस सीरीज में नहीं खेलना चाहिए। जब जब इंडिया पाक का मैच होता है, इंडिया पाक के मैच की टिकट की कीमत कुछ भी हो, फैंस हर कीमत पर टिकट खरीदते हैं और मैच का लुत्फ उठाते हैं। 14 सितंबर को एशिया कप का भारत पाक के बीच महामुकाबला है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल जुदा है। एशिया कप के सबसे बड़े मैच के ना तो टिकट बिक रहे हैं, ना ही दर्शक कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आलम यह है कि टॉप टियर स्टैंड्स के टिकट अब भी बिक्री के लिए बाकी हैं। उधर इस पर देश भर में और राजनीति गर्मा रही है। दिल्ली में पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी में पाकिस्तान का पुतला फूका गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि खून और मैच एक साथ नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में भी राजनीति चरम पर है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस पाकिस्तान के साथ हम जंग लड़ रहे थे, आज उसी के साथ मैच खेल रहे हैं। देशभक्ति का व्यापार किया जा रहा है। देश भर में जारी हंगामे के बीच भारत पाक मैच को लेकर BCCI के सचिव ने हाल ही में कहा था कि बोर्ड पूरी तरह से केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करता है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि भारत पाकिस्तान के साथ ICC के टूर्नामेंट्स में साथ खेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। इसी वजह से टीम इंडिया को एशिया कप में भेजा गया। उधर एमिरेट्स क्रिकेट के अधिकारी भी हैरान है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि टिकटें नहीं बिक पा रही, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच के लिए टिकटों की बिक्री इतनी तेज थी कि 2 बार टिकट खिड़की खोलनी पड़ी और 4 मिनट से भी कम वक्त में सारे टिकट बिक गए थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी से मैच का रोमांच कम हो गया है। दोनों खिलाड़ियों ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। लेकिन सबसे बड़ी वजह भारत के क्रिकेट प्रेमियों का पाकिस्तान बायकॉट ही है। देश भर में पाकिस्तान से मैच के खिलाफ हंगामा जारी है। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। तो एशिया का किंग कौन होगा और कितना रोमांचक ये भारत पाकिस्तान मैच होगा, ये जानने के लिए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं सीधे लिए चलता हूं आपके पास, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी के पास। मनोज जी, निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि जिस तरीके से खराब मार्केटिंग कहिए आप इसे कि टिकटों की सेल नहीं हो पाई, और जिस तरह से आपने 7 मैचों का एक पैकेज बनाकर दिया, और 7 मैचों का पैकेज यानी किसी भी व्यक्ति के लिए इतना पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ा काम होता है, और शायद कुछ चंद लोग होंगे जो इसको खरीद पाएं। लेकिन उसके बाद आपने जब ये सीमा हटाई तो जो लोएस्ट मिनिमम वाला जो आपका टिकट है उसमें भी आपने 2 की सीमा नहीं हटाई। आपने कहा 10,000 रुपए में आप 2 टिकट ले सकते हैं, ये लोएस्ट मिनिमम टिकट है। वो भी टिकट नहीं बिक रहे हैं। तो मैं तो जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर इतना ज्यादा हाशिए पर चला गया हो, सब कुछ पूरा परिदृश्य जो है हाशिए पर चला गया हो। नहीं तो यहां तो 5 मिनट में सारी
सारी टिकटें बिक जाया करती थी। अब कोई कह रहा है कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, वो फैक्टर है। ये हालांकि मुझे बहुत ही बेतुका तर्क लगता है, क्योंकि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा तो श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुई, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई, वहां भी नहीं थे, लेकिन वहां तो दर्शक खूब आए थे। तो अब अचानक ऐसे कहां बिल्ली चीख गई। लेकिन अब कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं उनका आदर किया जाना चाहिए था, लेकिन अब ये विरोध का समय नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर बेशक मैं मानता हूं कि भारत पाकिस्तान को लेकर जो सेंटीमेंट्स है उनका ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन जब ये सरकार ने फैसला किया कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान से खेलेंगे, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, तो जाहिर सी बात है कि अब उसको लेकर उस समय विरोध होना चाहिए था। अब विरोध का कोई मतलब नहीं है। अब एशिया कप का आयोजन हो रहा है, उसे होने दीजिए, और जो कुछ आपके गिले शिकवे थे वो सब पहले आप बयान करते तो ज्यादा अच्छा होता। चर्चा करें, हमारे साथ प्रदीप टंडन भी जुड़ गए हैं और ललित मोहनी जी भी जुड़ गए हैं। विस्तार से चर्चा। चलिए प्रदीप जी आपका स्वागत है और ललित जी आपका भी स्वागत है। और अब देखिए, अभी तक हम जो चर्चा चल रही थी अभी तक, सिंदूर की घटना हो, पहलगांव की घटना, जो पहलगांव की जो घटना थी और उसके बाद जो सिंदूर को लेकर जो देश भर में गुस्सा जो पनपा है, उसको लेकर कितना आक्रोश, आप क्या दोनों गेस्ट से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप भारत पाकिस्तान मैच के इस वक्त पक्ष में हैं या नहीं है। हालांकि मैं अपनी राय से अवगत करा चुका हूं। जी, पहले प्रदीप जी। मनोज जी, मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं आपकी राय से इस बार, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हैं वो देश के, मैं उन सेंटिमेंट्स के साथ जाना चाहूंगा। बिल्कुल हमें ये मैच नहीं खेलना चाहिए, और अब जब क्योंकि मैच हो ही रहा है तो हमें हर संभव प्रयास ये करना चाहिए कि हम इस मैच का बायकॉट करें, जो कि हमारे दर्शक कर भी रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो ये कि मैं इस मैच को नहीं देखने जा रहा, मैं टीवी से भी इस मैच का बायकॉट करूंगा। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं। मैं पूरा का पूरा मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, मैं उनके साथ भी नहीं हूं, मैं उनसे भी डिफर करता हूं। और जैसा कि सभी जानते हैं, बीसीसीआई तो एक ऐसी संस्था है जिसपे किसी का जोर नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट। बीसीसीआई एक अलग ही संस्था है। बीसीसीआई का इस देश का अपना ही वो अपने आप में एक देश है जो हमारे देश के अंदर चलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, आपका ये दृष्टिकोण है। मैं अब ललित जी के पास जाना चाहूंगा। ललित जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या ये सब विरोध पहले किया जाना चाहिए था, जब सरकार ने घोषणा की कि भाई हम जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे उसमें हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। अब जो इनका प्रदीप टंडन जी का जो विचार है वो बिल्कुल अलग है, आपकी क्या राय है? ललित जी। ललित जी, आपने शायद उसको अनम्यूट कर रखा है, उसको आप जरा ठीक कर लीजिएगा पहले अपने फोन को। और अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया हो तो मैं उसको दोहरा देता हूं कि आपकी क्या सोच है भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, कि जो देश भर में विरोध हो रहा है, आप उसमें आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, भारतीयों ने नाते तो मैं भी इसका विरोध करता हूं कि ये मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इंटेंसिटी जो थी वो पुलवामा अटैक के वक्त थी। सरकार ने कुछ सोच के फैसला लिया कि हम लोग इनके साथ बाहर की सीरीज वगैरह खेल लेंगे, जो कि अब हो रही है। तो मुझे लगता है कि एज ए क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट कोच, अगर अब ये मैच हो रहा है तो हमें भारत को सपोर्ट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को ऐसी करारी हार दे कि वो उसको भूल ना सके। जबकि हमारे सेंटीमेंट्स देश के पब्लिक, देश के लोगों के साथ है और वो हमेशा रहेंगे भारतीय होने के नाते। और मैं इसका विरोध भी करता हूं, लेकिन क्योंकि देश हमारे राजनेता चलाते हैं, अब उन्होंने ये फैसला लिया कि ये सीरीज होनी चाहिए, तो अब हमारा ये क्रिकेट प्रेमी कोच होने के नाते दायित्व बनता है कि अब हम इंडिया को सपोर्ट करें कि वो पाकिस्तान को इसमें करारी हार देके इसका बदला ले सके। देखिए, पाकिस्तान किसी भी जगह पे हमारे सामने स्टैंड नहीं करता, चाहे वो फौज को ले लो, चाहे वो युद्ध को ले लो, चाहे क्रिकेट को ले लो। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। जबकि देखिए, स्पोर्ट्स ही ऐसी चीज है जिसके जरिए कोई भी वार्ता, कोई भी
समस्या का समाधान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सीरीज बाहर हो रही है तो एज ए भारतीय होने के नाते हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि इनकी सीरीज की टिकटें नहीं बिकी, ये भी एक अपना विरोध जताने का तरीका है कि हम पाकिस्तान को बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन बायकॉट करने के और भी बहुत से तरीके हैं जिससे कि वो घुटनों के बल आ सके। सिर्फ सपोर्ट ही एक जरिया नहीं है। अगर ये मैच हो रहा है तो आज इसको होने देना चाहिए, और एक भारतीय होने के नाते, कोच होने के नाते हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर अपना विजय रथ का जो अभियान है उसको कायम रख सके।